गांधी आश्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं गांधी जी का एक घर है जिसका नाम है हृदय कुंज। हृदय कुंज नाम रखा था महाराष्ट्र के काका साहब कालेलकर ने। गांधी जी यहाँ 12 वर्ष रहे, 1918 से लेकर 1930 तक। दरअसल ऐतिहासिक दांडी यात्रा जो शुरू हुई वो यही स्थल है जहाँ से यात्रा आरंभ हुई थी। 61 साल की आयु थी गांधी जी की। 78 कंपेनियन उनके साथ जुड़े थे। नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने शपथ भी ले ली कि बिना आज़ादी के हम लौटेंगे नहीं। तो गांधी जी वापस आए भी नहीं, महाराष्ट्र में ही बस गए। बाद में तो फिर वर्धा रहे पहले 33 से, और फिर 36 में उनका एक छोटा सा गांव उन्होंने सेवाग्राम में अपना मुकाम बनाया। कच्ची मट्टी और बांस की वो कुटीर है, गोबर मिट्टी का लिपण है। तो गांधी जी ने शर्त रखी थी कि आपका मेरा मकान कम से कम पैसों में और लोकल मटेरियल से बने। तो ये आपको भव्य मकान जो दिख रहा है वो गांधी जी कहते थे तो महल बना दिया है। गरीब लोगों को तो ऐसा मकान नसीब नहीं होता है। हमें ऐसे घर में रहने का हक ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह से वापस लौटने पर ये बन गया था। शुरुआत में तो किराए के मकान में रहे। 21 साल जो दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद वापस लौटने पर अहमदाबाद के लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करके करीबन 15 साल बिताए। उसमें शुरुआत के 2 साल तो किराए के मकान में 40 रुपया किराया देकर जिस घर में रहे वो करीबन 5.8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी घर को गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम नाम दिया। 20 लोग उनके साथ जो आए थे, उसके साथ इनके अलावा और काफ़ी तादाद में लोग जुड़ने लगे। तो आश्रम के लिए जगह तो गांधी जी ने 1916 के नवंबर में ही पसंद की थी, पर ये तो बिल्कुल जंगल था। कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई लोग नहीं रहते। हाँ, एक साबरमती जेल एक तरफ हुआ करती थी और एक तरफ शमशान घाट। तो दोनों के बीच की ये जगह गांधी जी ने कहा एक सत्याग्रही को या तो जेल जाना पड़ेगा वरना अंतिम पड़ाव तो हमारा है ही शमशान घाट। तो ये जगह उन्होंने पसंद की। बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह में चले गए, वापस आए, तब तक बन गया था। गांधी जी ने बाहर ही अपना सोना खाना पीना और आप देखिए बाहर बैठ के लोगों से मिलते थे। पर्सनल कहा जैसा कोई कमरा नहीं था। मीटिंग मुलाकात के लिए यहाँ बैठते थे। हाँ, बिजली नहीं थी। बिना बिजली के गांधी जी 12 वर्ष यहाँ रहे। गांधी जी के साथ यहाँ रहे संत विनोबा जी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा जी अपनी 21 साल की आयु में, यानी कि 1900 करीबन 16 या 17 में ही गांधी जी से जुड़ गए। ये उनकी कुटीर है। संत विनोबा जी यहाँ रहे थे। एक विदेशी महिला भी आके उसी घर में बाद में रही। तो दोनों एक ही घर में अलग अलग समय पर रहे। प्रार्थना होती थी सुबह 4:20 को। महाराष्ट्र के विष्णु दिगंबर पुड़ेशकर के जो शिष्य थे पंडित नारायण मोरेश्वर खरे, वही प्रार्थना का संचालन करते थे। और प्रार्थना हर रोज होती थी सुबह 4:20 को और शाम को भी सर्वधर्म प्रार्थना। क्योंकि गांधी जी आए तब तो जंगल ही था। यहाँ तो बाढ़ हुआ करती थी। ये दीवार जो नहीं थी, कच्ची नदी के घाट हुआ करते थे। सांप बिच्छू भी रहते थे। इतने हरियाली पेड़ पौधे ये सब तो कुछ नहीं था। जंगल में ही आके बसे थे गांधी जी, और फिर कई सारे लोग आके बसते रहे। तो फिर एक गांव जैसा ही हो गया छोटा सा। तो 5 तो हेरिटेज प्लेस है। नंदिनी गेस्ट हाउस, जितने सारे मेहमान आते थे, काका साहब कालेलकर ने उस घर का नाम नंदिनी रखा है। तो वो भाई लोग जितने मेहमान आते थे वहीं ठहरते थे। विनोबा जी यहाँ रहे, गांधी जी यहाँ रहे। वो जो लास्ट देख रहे हैं मगन भाई का निवास स्थान, वो सत्याग्रह आश्रम के प्राण थे। और गांधी जी ने जो उनकी मृत्यु पर एक अमर वचन भी आपने वहाँ पढ़ा होगा कि वही आश्रम का संचालन करता। तो मगन भाई ने ही ये मकान को डिज़ाइन किया है। इसके अलावा बाद में 1960 में जो एक बिल्डिंग बनना शुरू हुआ वो चार्ल्स कोरी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। इनॉग्रेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के हस्ते। तो वहाँ और 3 गैलरी आपको देखने को मिलेगी। गांधी जी ने जो अहमदाबाद में 15 साल बिताए उसकी पूरी माहिती हमने एक गैलरी में रखा है। उस गैलरी में बैकग्राउंड में हमने हैंडमेड पेपर रखे हैं। हैंडमेड पेपर जो वेस्ट कॉटन क्लोथ से बनाए जाते हैं। और गांधी जी सीखे थे एक नेपाली से, तुलसी मेहर जी से। तो पूरा 15 साल का माहिती है। दूसरी गैलरी में 8 बड़ी साइज़ के फोटोग्राफ है। एक मूंगफली के छिलके से बना हुआ पोर्ट्रेट जो राजकिशोर कपूर मसूरी के हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया से बनाया है। और तीसरी गैलरी आप देख पाएंगे सचित्र पूरा गांधी जी का जीवनी है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। अभी इसका कैसा टाइमिंग रहता है और इसको कोई छुट्टी वगैरह है जो बाहर से जो लोग आते हैं? हाँ। उनको कब इधर आना चाहिए? 365 दिन आश्रम खुला रहता है। हाँ, सुबह 8:30 बजे खुल जाता है। सफाई कर्मचारी 8 बजे ही आ जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ तो बहुत लोग पक्षी को दाना देने सुबह 6 बजे भी आ जाते हैं अंदर प्रांगण में। तो और 8 साढ़े 8 बजे तो आश्रम खुल जाता है। शाम के 6 बजे तक हर रोज़ खुला रहता है 365 दिन।